अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GK वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, नए साल 2022 के आगाज़ के साथ ही जम्मू में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचाने के बायस 12 यात्रियों की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 20 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक नए साल की आमद पर माता वैष्णो देवी मंदिर में हाज़री देने के लिए सैकड़ों की तादाद में यात्री कल शाम को ही वहां पहुंचे, जिसकी वजह से मंदिर में काफ़ी भीड़ जमा हो गई। करीब 2:45 बजे भारी भीड़ में भगदड़ मच जाने से 12 यात्रियों की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 20 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पब्लिक इतनी है, कोई वो सिस्टम नहीं है मेरा, इतना यात्री छोड़ दिया इन्होंने, इतना थोड़ा चाहिए। तो क्या कैसा सिस्टम होना चाहिए था? सिस्टम तो सबसे जगह है, सबसे आदमी छोड़े इतने आदमी नहीं छोड़ने चाहिए ना साइन बोर्ड को पहले ऊपर तो। और मरने वालों की संख्या बता रहे हैं कि ज़्यादा है, 12 बता रहे हैं। ये काफ़ी लोग हैं। ऊपर तो पैर रखने की जगह नहीं जी, कोई सिस्टम ही नहीं है। छोटे तो आप बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं? और की बिना दर्शन कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से जी। क्या नाम है आपका? मोनू। तो आप भी दिल्ली मैं से? करनाल से जी। तो ऊपर पैर रखने की भी जगह नहीं है, लोग सांस लेने की भी दिक्कत नहीं है, सारे ऊपर से वापस आ रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे जो है, कोई इनका कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं। साइन बोर्ड का सिस्टम होना चाहिए। 2 लाख संख्या में ऊपर पब्लिक पहुंच चुकी है इस टाइम, 2 लाख से भी ज्यादा है। उतनी पब्लिक ऊपर भेजनी चाहिए जितना कि बताया जा रहा है, आसानी से दर्शन हो सके। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सानहा पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत कई सियासी व समाजी लीडरान ने भी सानहा पर इजहार अफसोस जताया और सौगारान के साथ इजहार हमदर्दी किया। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी भवन कटरा जम्मू में पेश आई सानहा की वजूहात का पता लगाने के मकसद से तहकीकात करने के अहकामात सादर किए हैं। LG मौसूफ के मुताबिक इस मामले में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी बात हो चुकी है। नए साल 2022 की शुरुआत एक दुखद हादसे के साथ हुई, जो बीती रात श्री माता वैष्णो देवी भवन कटरा में पेश हुआ, जहां गेट नंबर 3 के नजदीक यात्रा के दौरान भगदड़ मच जाने से 13 यात्रियों की मौत वाक़या हुई, जबकि 14 यात्री जख्मी हुए। भगदड़ मचने के इस हादसे के फौरन बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यह दावा किया कि तमाम तर जख्मियों को मकामी अस्पताल में बेहतर इलाज मुहैया करवाया जा रहा है, और दूसरी तरफ इस हादसे के पीछे रही वजूहात को मालूम करने के लिए एक आला सतह इंक्वायरी टीम को भी तश्कील किया गया है। हादसे के फौरन बाद सरकारी आला ऑफिसरान कटरा जा पहुंचे, जहां पैदाशुदा हालात पर नजर रखी गई और उनकी तरफ से यह दावा पेश किया गया कि कुछ वक्त बंद रहने के बाद दोबारा श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा को बहाल करवा दिया गया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस हादसे पर गम का इजहार किया गया। GK वेब टीवी के लिए मैं सुमित भार्गव। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट के जरिए माता वैष्णो देवी भवन कटरा जम्मू में पेश आई इस सानहा के दौरान हलाक होने वाले अफराद के हक़ में PM रिलीफ फंड से 2 लाख रुपये और ज़ख्मी अफराद के हक़ में 50,000 रुपये वागुजार करने का ऐलान किया है, जबकि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने हलाक होने वालों के हक़ में 10 लाख और ज़ख्मी अफराद के हक़ में 2 लाख रुपये बतौर एक्स ग्रीशा वागुजार करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, हदबंदी कमीशन की तजवीज़ के खिलाफ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जानिब से पहले से तयशुदा एहतिजाज को नाकाम बनाने के मकसद से इंतज़ामिया ने आज सुबह ही एतिक़ाद के लीडरान को नज़रबंद कर दिया और उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लीडरान बशमूल PAGD सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और PAGD के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। याद रहे कि PAGD ने 21 दिसंबर को हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ श्रीनगर में आज यानी 1 जनवरी 2022 को एहतिजाज करने का ऐलान किया था। दरियासनार नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के कारकुनान सुबह सवेरे ही पार्टियों के दफातर में जमा हुए और एहतजाज करते हुए लाल चौक की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की, तहम वहाँ तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकारों ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दफातर से कारकुनान नाराबाजी करते हुए हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट और अपने लीडरान को नज़रबंद रखने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उधर राजबाग में दीगर मकामात से भी पार्टियों के कारकुनान ने एहतजाज दर्ज कराया और लाल चौक की जानब पेशकदमी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया।
डॉक्टर फारूक साहब ने PAGD की तरफ से एक यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा था पुरअमन। हमें ना नाराबाजी करनी थी, ना हमने झंडे उठाए थे, ना हमने कुछ करना था। डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ पे जमा हो जाएगा, हम अपना रजिस्टर करेंगे अपना प्रोटेस्ट PAGD की तरफ से। लेकिन अफसोस की बात है अभी हम यहीं से आ रहे थे कि जीरो ब्रिज से ही उन्होंने नहीं छोड़ा, जीरो ब्रिज भी बंद किया है डॉक्टर साहब की वहाँ से। जो जब हम आते हैं सईद साहब की तरफ से वो भी रोड बंद किया है। इवन इतनी अफसोस की बात है हमारा जो ऑफिस है दोनों गेट बंद किए हैं। तो हम ये तो अफसोस की बात है कि ये हमारा प्रोटेस्ट देखना नहीं चाहते, ये नहीं फेस करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। श्रीनगर के जालनगर से ताल्लुक़ रखने वाले अरसलान फ़ेरोज़, जिसे NIA ने TRF का ऑपरेटिव होने के इल्ज़ाम में 2 रोज़ कबल गिरफ़्तार किया था कि अहल खाना और रिश्तेदारों ने आज श्रीनगर में एहतिजाज करते हुए इस दावा को मुस्तरद किया। एहतिजाज कर रहे अहल खाना के मुताबिक फ़ेरोज़ 12वीं जमात का तालिब इल्म है, न कि TRF का ऑपरेटिव। उन्होंने कहा कि पहले फ़ेरोज़ के संगबाज होने का कहा गया, जिसके बाद अब उसे TRF का ऑपरेटिव बताया जा रहा है, जो कि सरासर झूठ है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और IGP कश्मीर विजय कुमार से अपील की कि अरसलान को रिहा किया जाए। साहब से, DIG साहब से, IGP साहब से बहुत बाना गुजारिश करते हैं मेरे भाई को रिलीज किया जाए, अरसलान फ़ेरोज़ को रिलीज करे, हमारी फैमिली के साथ इंसाफ करे, मेरे माँ बाप के साथ इंसाफ करो, मेहरबानी करके इंसाफ करो, हमारी तरफ देखे, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ हम मर जाएंगे उसके बगैर, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दो। नए साल की आमद पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर जश्न नए साल की तकारीब का अहतमाम किया गया। मशहूर मारूफ सियाहती मुकाम गुलमर्ग में नए साल का जश्न मनाने के लिए मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ मुकामी नौजवानों की एक भारी तादाद मौजूद रही। इस दौरान रात भर जश्न का समा रहा। दिल्ली से आई हूँ स्पेशली न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने, और हम पहले श्रीनगर थे, देन उसके बाद अभी गुलमर्ग आए हैं 31st सेलिब्रेट करने। काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव और अच्छे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन में बतौर NCRP काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन के एक वफ्द ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में पुरजोर एहतिजाज किया। उनका मुतालबा था कि NHM में उनकी मुलाजमतों को जारी रखा जाए। हम वही एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कोविड 2019, 2020 और 2021 में काम किया है। गवर्नर ने 3 महीने पहले हमें एक ऑर्डर निकाला कि आपका जो एंगेजमेंट ऑर्डर है वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं 3 महीने के लिए, 31 दिसंबर के। लेकिन आप देखो ओमिक्रॉन ने भी इस टाइम हालत कितनी ख़राब हुई है। आप देखो एक साइड से कोविड की महामारी चल रही है और दूसरे साइड से ये हमें बोल रहा है कि आप 31 के बाद यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। अगर ये एक साइड से एजुकेशन डिपार्टमेंट से काम ले रहे हैं कोविड में, तो जो बंदे ट्रेन है पिछले 1 साल से मतलब 1.5 साल से, उनको क्यों निकाला जा रहा है? अगर आप देख सकते हैं कि इस टाइम दिल्ली में हालत क्या है ओमिक्रॉन से, लेकिन इनको अभी भी लग रहा है कि कोविड यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर इनको लग रहा है कोविड यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर इन्होंने नाइट कर्फ्यू क्यों रखा है? तो फिर इन्होंने यहाँ पे जो बंदिशें हैं कोविड प्रोटोकॉल, जिसपे मतलब अगर कोई उस पर काम नहीं करेगा उनको मतलब ये फाइन कर रहे हैं, तो फिर क्यों मतलब हमें निकाल रहे हैं इस टाइम? हम गवर्नमेंट से यही पूछना चाहते हैं, अगर आपको हमारे से काम लेना ही था, यूज एंड थ्रो पॉलिसी अपनानी थी, तो आपको उसी टाइम हमें क्यों नहीं डिसएंगेज किया था, जब हमारे 3 महीने खत्म हुए थे, जब हमारे 6 महीने खत्म हुए थे। और आखिर पर यह खबर के मुख्तलिफ महकमा जात में काम कर रहे सरकारी मुलाजमीन आज जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड में जमा हुए और नई पेंशन स्कीम NPS के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इनके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के लिए पुराने तर्ज की पेंशन स्कीम को ही बहाल किया जाए। 1 जनवरी
2010 को जम्मू कश्मीर सरकार ने, जब उस वक्त की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन को रोका है, और पूरे हिंदुस्तान में 2004 को पेंशन को रोका गया है, और आज 1 जनवरी को हम इसको काला दिवस के तौर पर मना रहे हैं। और हम आज आपकी माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि आपने पेंशन रोककर मुलाजमों की ही नहीं बल्कि उनके परिवार को धचका पहुंचाया है। आज आप देख रहे हैं कि नई पेंशन में मात्र 500 रुपए पेंशन मिलती है गवर्नमेंट मुलाजिम को। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आते थे, प्राइवेट सेक्टर छोड़कर, इसीलिए आते थे कि हमारा जो बुढ़ापा है वो सुरक्षित रहेगा। आप देखेंगे कि आज की डेट में फैमिली पेंशन, जो अगर कोई मुलाजिम मरता है उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन तक नहीं दी जाती है, उसकी फैमिली जो है आसारों के लिए तरस रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर MLAs MPs पेंशन लेते हैं तो हमारे मुलाजमों ने क्या कसूर किया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।